विमेंस एसेज उस समय से चलती आ रही है जिस समय आपने सोचा भी नहीं होगा कि विमेंस क्रिकेट खेल सकती हैं या तो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस कर सकती हैं, उसके भी पहले से ये चलता आ रहा है। 1934 में फर्स्ट टाइम द एसएच की सीरीज हुई थी। मैं विमेन एसएच की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मेंस एसएच पे जाऊँगा तो उसकी कहानी और भी पुरानी है। आई थिंक 1888 या 84 के आसपास ये सीरीज स्टार्ट हुई थी, मेंस वाली एसएच। ये जो 2023 का विमेंस एसेज है, ये 25th सीजन है। और सबसे ज़्यादा बार इंग्लैंड विमेंस, सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया विमेंस ने एसेज, विमेंस एसेज की ट्रॉफी जीती है, 9 बार जीती है। जिसमें आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है विमेंस एसेज में? एलिसा पैरी ने। और सबसे ज़्यादा विकेट भी एलिसा पैरी ने लिया है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं मेंस की अगर मैं बात करूं 1884 या 1888 के आसपास स्टार्ट हुई थी। टोटल उसमें 72 सीजन्स हो चुके हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 34 सीजन जीते हैं। इंग्लैंड भी ज़्यादा पीछे नहीं है, 32 सीजन उन्होंने भी जीता है और 6 आई थिंक ड्रॉ हुआ था। तो इस तरीके से इतिहास है। और आपको मैं बता दूं, मोस्ट रन जैसे मैंने बताया कि विमेंस में एलिसा पैरी ने बनाया है, मोस्ट विकेट लिया है। लेकिन मोस्ट रन अगर मैं मेंस की बात करूं, आज भी उस आदमी का नाम है, उस क्रिकेटर का नाम है जो कि अभी तक रिकॉर्ड टूटा नहीं है, डॉन ब्रैडमैन। जो आई थिंक 1927 से 1949 के बीच में उन्होंने कैप्टेंसी की थी। टेस्ट में उन्होंने काफ़ी रन बनाए थे, आई थिंक 50 या 52 टेस्ट मैच उन्होंने खेले थे। और 7,000 के आसपास, 6,900 या 6,800 के आसपास उन्होंने रन बनाए थे। उनका जो एवरेज है वो 90 प्लस का एवरेज है। तो इसीलिए उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है आज भी। अब यहाँ पे इस मैच की मैं बात कर लेता हूँ। इन दोनों टीम्स के बीच में मैंने बताया 1935 से सीरीज चलती आ रही है। एंड अगर मैं इस सीरीज की बात करूँ तो एक टेस्ट मैच हुआ था जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता आसानी से। फिर उसके बाद 3 T20 की सीरीज हुई थी, जिसमें से कि 2 T20 इंग्लैंड ने जीते और 1 T20 ऑस्ट्रेलिया ने जीता। अब आपको ये लग रहा होगा कि एक यहाँ टेस्ट मैच, तो यहाँ पे दोनों 2-2 की बराबरी पे है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेस्ट मैच का ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है। दोनों ने ही 4-4 मैच खेला है, एक दूसरे के साथ ही खेला था, ऑब्वियसली 4-4 ही होगा। 2-2 मैच जो दोनों ने जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट 6 है और इंग्लैंड का पॉइंट 4 है। बिकॉज T20 सीरीज इन्होंने जीती है, टेस्ट में जीतने का ज़्यादा पॉइंट्स मिलता है। अभी जो 3 ODI मैच की सीरीज है उसका भी पॉइंट मिलाया जाएगा, उसके बाद फाइनल विजेता घोषित किया जाएगा। ये मैच होने वाला है काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में, जहाँ की ODI स्टैट्स इंटरनेशनल की बात करें 13 में से 9 मैच जीता है बैटिंग फर्स्ट और 4 मैच जीता है बैटिंग सेकंड। 247 फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है। 373 यहाँ पे इंग्लैंड ने बनाया है। इंग्लैंड में ही मैचेज हो रहे हैं, ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही आता है। और 196 यहाँ पे लो स्कोर है। यहाँ देखोगे 200 से कम नहीं बनाया है, लेकिन 200 से 249 के बीच में 9 बार बनाया है। 2 बार यहाँ पे 250 से 299 बनाया है और 300 प्लस 2 बार बना हुआ है। आई थिंक आपको कहानी क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इस वेन्यू पे जो रिसेंट मैचेज हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। अफगानिस्तान ने 207 बनाया था, ऑस्ट्रेलिया 209 बना के जीत गई थी। पाकिस्तान ने 358 बनाया था, इंग्लैंड बना करके जीत गई थी। यानी अच्छी खासी बैटिंग हो सकती है। पेसर्स और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, तो आपको दोनों लेकर के चलना है। और वुमेन के मैच में दोनों इंपॉर्टेंट होते ही हैं। 369 इंग्लैंड ने बनाया, वेस्ट इंडीज़ चेस नहीं कर पाई। पेसर स्पिनर दोनों को अच्छे खासे विकेट मिल रहे हैं। आयरलैंड 126 पे ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने इसको चेस कर लिया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लास्ट के 5 ODI मैच जीत के आ रही है ऑस्ट्रेलिया विमेन की टीम। 3 लगातार जीता है इंग्लैंड ने, 2 हारा है। प्लेयर्स बैटल आप देख लेना यहाँ पे, वैसे कुछ इंपॉर्टेंट है। सदरलैंड ने 5 बॉल में 2 बार आउट किया डैनियल वाइट को, और मैगन स्कट ने 2 बार आउट किया है 15 बॉल में डैनियल वाइट को, और 8 रन ही बना पाई। तो ये काफ़ी डिसेंट स्टैट है, तो आप इसको ध्यान रखना। ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए हेल्प करेगा। हम तो स्कट को भी टीम में लेंगे, डैनियल वाइट को भी लेंगे, तो ये स्मॉल लीग के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टैट नहीं है। लेकिन आप ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो तो उसमें ये ध्यान में रखना होता है, जिसमें आप स्कट को ले रहे हो उसमें आप वाइट को नहीं लोगे, जिसमें आप सदरलैंड को ले रहे हो उसमें वाइट को नहीं लोगे, जिसमें वाइट को ले रहे हो उसमें इन दोनों को में या किसी एक को नहीं लोगे। ऐसा होता है कहानी। बट आपको ये भी ध्यान देना है, वाइट ओपनिंग करने आ रही है तो फिर स्कट ही आउट करेंगी। सदरलैंड तो पावर प्ले में जल्दी कराती नहीं है, इस बातों का भी ध्यान देना है। तो सदरलैंड कम चांस है कि आउट कर पाएंगी। हाँ, लेकिन अगर जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन के माइंड में ये अगर स्टैट होगा तो हो सकता है इनको दे दे। वैसे ये सब इन लोग देख करके नहीं आती हैं ज़्यादातर केसेज में। 12 बॉल में 2 बार आउट किया है मैकग्राथ ने, ताहिला मैकग्राथ ने हैदर नाइट को।
जोनासन ने 13 बॉल में 2 बार आउट किया है कैथी क्रॉस को। तो कैथी क्रॉस तो बॉलर है, तो उनका अपने को स्टैट्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। ताइला मैकग्राथ ने 16 बॉल में 2 बार एमी जोन्स विकेट कीपर जो इंग्लैंड की, उनको आउट किया है। एलाना किंग ने 21 बॉल में 2 बार आउट किया है ब्यूमॉन्ट को, और 7 रन ही बना पाई है, तो एक अच्छा स्टैट है। एलाना किंग ने 35 बॉल में 2 बार सोफी डंकली को भी आउट किया, बट पावर प्ले में तो आएंगी नहीं, कम चांस है। बाकी स्टैट एक एक विकेट वाला है। स्काइवर ने 44 बॉल में 2 बार आउट किया एलिसा हैरी को। आगे चलते हैं। लास्ट जो हेड टू हेड मुकाबला दोनों के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया वुमेन ने 356 बनाया था, इंग्लैंड वुमेन चेस नहीं कर पाई थी। एलिसा हैली ने 170 मारे थे, बहुत बड़ा स्कोर है। 68 रन मारा था बेथ मोनी ने। 3 विकेट एलाना किंग ने लिया था, स्कट ने 2 विकेट लिया था, जोनासन ने 3 विकेट लिया था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्काइवर ने 148 मारा था, बड़ा स्कोर। बाकी सभी नॉर्मल परफॉर्मेंस है। एक और मैच देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 310 बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड फिर से चेस नहीं कर पाई, लेकिन करीब पहुँच जा रही है। यहाँ पे किसी ने कोई खास बैटिंग से कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ताइला मैकग्राथ, जोनासन वगैरह ने 2 विकेट लिए। एलाना किंग ने फिर से 3 विकेट लिए, यहाँ भी 3 लिया था। जोनासन का नाम यहाँ भी है, यहाँ भी है। टैमी ब्यूमॉन्ट 74। स्काइवर ने फिर से सेंचुरी मारी और 2 विकेट लिए। डंकली ने 2 विकेट और हैदर नाइट ने 2 विकेट। आगे चलते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड वुमेन 163 पे ऑल आउट हो गई थी, ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया। टैमी ब्यूमॉन्ट और यहाँ पे स्काइवर का नाम आया। 4 विकेट सदरलैंड, स्कट, बाकी इन सभी ने, एलिसा पेरी ने अच्छा किया था। बाकी बहुत सारे स्टैट्स है, सारा आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलते हैं। प्लेइंग 11 टैमी ब्यूमॉन्ट को नहीं लेना है आपको, कोई खास प्लेयर नहीं है। सोफी डंकली हमेशा अच्छा करती हैं, फील्डिंग से भी अच्छी करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कैप्सी कोई खास नहीं है, बॉलिंग कम चांस से कराएंगी और बैटिंग से कोई खास फॉर्म में नहीं चल रही। T20 में भी कुछ खास नहीं किया था, लास्ट T20 में ठीक ठाक किया था। यहाँ से डंकली कंसिस्टेंट है, स्काइवर कंसिस्टेंट है, आप बॉलिंग भी करा रही हैं। हैदर नाइट इंपॉर्टेंट है, डैनियल वाइट, इनको आप ले सकते हो। एमी जोन्स भी अच्छी प्लेयर है, इनको भी ट्राई कर सकते हो। एक्लिस्टोन कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है, लेना है आपको। और यहाँ पे स्काइवर कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है। इसके अलावा यहाँ पे कैथी क्रॉस विकेट टेकिंग बॉलर है। सी डीन भी विकेट टेकिंग है, और यहाँ पे लॉरेन बेल भी है। बाकी यहाँ पे बेंच पे देखो कुछ प्लेयर दिख रहे हैं। सरा ग्लेन खेलती हैं, तो लेना है आपको। तो बॉलर वाला यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं इंग्लैंड के पास। और ऑस्ट्रेलिया वुमेन की बात करें तो देख सकते हो लगातार 2 सेंचुरी ओडीआई में मारा था एलिसा हैली ने, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कैप्टेंसी भी कर रही हैं। बेथ मूनी भी सेंचुरी मार के आ रही हैं, फिर हाफ सेंचुरी, ये दोनों इनकी मेन बैकबोन है। ओपनिंग करने आएंगे। लिचफील्ड भी अच्छी प्लेयर है, देख सकते हो फॉर्म। तो सारे प्लेयर को तो एक टीम में आप ले नहीं सकते हो, मैं आपको फॉर्म दिखा रहा हूँ, फाइनल टीम मैं आपको बना के दूंगा। ताइला मैकग्राथ आपके लिए मस्ट पिक है, बैटिंग बॉलिंग से पॉइंट देंगे। एलिसा पेरी कुछ खास नहीं कर पा रही हैं, बट इनका हेड टू हेड में काफ़ी जगह नाम है और बड़ी प्लेयर है। मौका मिलने पर डिपेंड करता है कितने ओवर बॉलिंग मिलेगी। प्लेयर बहुत अच्छी हैं, एक हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई थी T20 में। एस्ले गार्डनर एक और कैप्टन की चॉइस है। सदरलैंड ने एक T20 में विकेट लिया था, 3 विकेट आई थिंक, फिर उसके बाद फ्लॉप रही थी, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद जोनासन है, इनका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। T20 में तो एक ही मैच में चली थी, बाकी में फ्लॉप रही थी। अब यहाँ पे देखो दोनों ही मजबूत टीम है, और चूँकि विमेंस में इन्हीं दोनों टीम का ही दबदबा रहता है, तो फिर आप कैसे इन दोनों, यहाँ पे जोनासन भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे बॉलर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अलाना किंग भी इम्पॉर्टेंट है, डार्सी ब्राउन भी इम्पॉर्टेंट है, मैगन स्कट भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टीम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ किसको लेके चलना है। सभी अच्छे प्लेयर है, सभी की अच्छी फॉर्म है। चलते हैं प्लेइंग 11 के बाद कैसे ड्रीम 11 और विजन 11 की टीम बनाना है। यहाँ बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो यहाँ मैंने दोनों ही विकेट कीपर को लिया हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एमी जोन्स को नहीं लेना है। बैटिंग सेक्शन में एलिसा पेरी को लिया, अगर ऑलराउंडर में होती तो मैं नहीं लेता, बट बैटिंग सेक्शन में इसलिए मैं ले रहा हूँ उनको। अगर मैं विजन 11 को ध्यान में रख करके बात करूँ तो ठीक है। वैसे यहाँ पे एक प्लेयर और लेना होगा विजन 11 के लिए, मैं बताता हूँ आपको। ताइला मैकग्राथ इंपॉर्टेंट है। डैनियल वाइट अगर ओपनिंग करने आती है तो इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नीचे आएंगी तो उतना स्कोर नहीं खड़ा कर पाएंगी। यहाँ पे स्काइवर और गार्डनर इंपॉर्टेंट है। सदरलैंड और कैप्सी का सिलेक्शन परसेंटेज हाई है, बट दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आते हैं यहाँ पे, क्योंकि T20 स्पेशलिस्ट है एलिसा कैप्सी, तो आपको डिसाइड करना है। एक्लिस्टोन, जोनासन और स्कट, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कैथी क्रॉस भी विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन सामने ऑस्ट्रेलिया है, अच्छे अच्छे बैट्समैन है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर को ज़्यादा लेने की कोशिश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे डार्सी ब्राउन को लूँगा, एक और प्लेयर ड्रीम 11 में। एंड यहाँ पे
एलाना किंग खेलती हैं तो मैं इनको लूँगा। एंड यहाँ पे मैं इसके साथ जा रहा हूँ। इस तरीके की टीम बन के तैयार हुई है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, कैप्टन मैं गार्डनर को ही बनाऊँगा, वाइस कैप्टन मैं स्काइवर को बनाऊँगा। ये दोनों मेरी CVC रहेंगी जो कि सेफ़ हैं। बाकी इन दोनों को कोई बनाएगा, अगर सेंचुरी वगैरह मार देती हैं तो बात अलग है, अदरवाइज ये तो जल्दी भी आउट हो सकती हैं। ये कंसिस्टेंसी के साथ खेलती हैं तो इनको वाइस कैप्टन आप बना सकते हो। और यहाँ पे एक्लिस्टोन एक CVC की चॉइस है। ताइला मैकग्राथ भी बड़ी इनिंग खेलने के लिए जानी जाती हैं और विकेट भी ले सकती हैं, ये भी अच्छी चॉइस है। एलिसा पेरी को उतना मौका नहीं मिलता है, अदरवाइज नंबर 1 चॉइस हमेशा से ये रही हैं। विमेंस बिग बैश हो चाहे बाकी द हंड्रेड्स वगैरह हो, हर जगह ये अच्छा करती हैं। अब यहाँ पे विजन 11 में अगर आप खेल रहे हो तो आपको एक चेंज करना है, एलिसा पेरी को हटा कर डैनियल वाइट को लेना है। ये आपकी जो टीम बन गई, ये विजन 11 की टीम बन गई। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आएगा लाइक कर दीजिएगा। आपका होस्ट है दोस्त अंकुर साइनिंग आउट। बाय बाय।